नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमावत मेरे YouTube चैनल स्टडी विद वी कुमावत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो सीरीज 4 में हिंदी से संबंधित 50 प्रश्नों का समावेश किया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, मनः दंताप संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। मनस्ताप, मन संताप, मनताप, मनोताप। तो इसका राइट आंसर होगा वो मनस्ताप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवधन उडा संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। नवडा, नवोढा, नयोढा, न ओढा। तो नवधन, इसमें ए और उ से औ बनता है, औ बनता है, परंतु ये औ बनता है, ए और उ औ बनता है, ये वर्धी संधि का उदाहरण है, अतः ये गुण संधि का अपवाद है। नवोडा, इसका राइट आंसर होगा वो बे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन शब्द बना है नयधन ने, नीधन अयन, नीधन नयधन अयन, नेधन अन। तो नयन शब्द है वो अयादि संधि का उदाहरण है, तो इससे नेधन अयन यानी ए और ए, अर्थात अयादि संधि में ए का अय बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 शब्द का सही संधि विच्छेद है। 61, 61, 61 और 61। तो एक शब्द होता है वो अशुद्ध है और एक नहीं होता है, एक होता है, इसमें भी एक है, तो 1 और 60 ये राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद है। वागधनीस, वागीधन से वाकधनीस और वाधनीस। वागीश शब्द है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि कचट तप के बाद, यदि कचट तप के बाद यदि वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए तो ये कचट तप है वो गजड़ दबम में बदल जाता है, तो के का गे हो गया, तो इसका राइट होगा वो डी होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है? सुदन सुप्ति, सुसुप्ति, सप्तधन शास्त्र, शास्त्र, अभिधन इष्ट, अभीष्ट, सवधन इच्छा, स्वेच्छा। तो इसका गलत होगा सुधन सुप्ति, सुसुप्ति ये राइट है। सतधन शास्त्र, शास्त्र ये भी राइट है। अभिधन इष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट ऐसे लिखते हैं, अभीष्ट। भी बड़ा आएगा। सवधन इच्छा स्वेच्छा ये भी राइट है, इसका ये गलत होगा, अतः संधि शब्द है ये गलत होगा। ये अभीष्ट है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? धनेश का धन धनीस, राकेश राक धनीस, उर्गारी उर्ग धन अरी, एतेव एत धनेव। उर्ग का अर्थ होता है दोस्तों सांप, और अरी का अर्थ होता है शत्रु। तो सांप का शत्रु कौन है? वो गरुड़ है। और राक धन ईस, राक नहीं होता है, वो होता है राका धन ईस, राका धन ईस, अर्थात राका का अर्थ होता है चांदनी से भरी हुई, तारों से भरी हुई रात को राका बोलते हैं, अर्थात राका धनीस राकेश होता है, राक धनीस नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा वो ये होगा बी, बे ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, देवधन अर्पण देव्यर्पण, वाक धन ईस वागीस, वर्षा धन ऋतु वर्षा ऋतु। परंतु ये इसका राइट होगा, वो होगा बी, देवधन अर्पण। देवी अर्पण नहीं होता है, ये होता है देवी धन अर्पण होता है, देवी धन अर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है? निष्ठुर नीधन स्तूर, पर्यटन परिधन अटन, वार्तालाप वार्त धन अलाप, भानुदय भानु धनुदय। तो इसमें नू की मात्रा छोटी होती है, भानु। वार्त नहीं होता है, ये होता है वार्ता धन आलाप। और इसमें परी छोटा होता है, परिधन अटन होता है। नीधन स्तूर, यदि किसी भी स्वर के बाद स्ता स्ति स्ते से युक्त शब्द हो तो आदंत्य से को लोप कर दिया जाता है, इसलिए निष्ठुर ये सही। और आगे दंत्य से आगे जेस्ट थे आ जाए तो उसका ठे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? जल धन ओग जलोग, एक धन एक एक, सट धन मास सणमास, सु धन अच्छ स्वच्छ। इसमें गलत बताना है। इसमें गलत बताना है, वो है एक धन एक, एक धन एक। वर्धी संधि का उदाहरण है, तो एक धन डबल मात्रा होगी, एक एक होता है। यहां पर एक सिंगल है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ये बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प की संधि सही है? कवि धन इंद्र कविंद्र, राम धन ईस रमेश, सखी धन उचित सख्युचित, सत धन नारी सदनारी। तो कवि धन इंद्र इसका होता है कविंदर, वी की मात्रा होती है वो बड़ी होती है, कविंदर। और राम धन ईस रमेश का सही होता है, वो होता है रमाधन ईस, रमाधन ईस होता है, रमाधन ईस। सखी धन उचित ये राइट है। सत धन नारी, यदि तय के बाद पंचमा अक्षर आ जाए तो तय का भी नय कर देते हैं, तय का क्या कर देते हैं, आधा नय कर देते हैं, तो सन्नारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण अयादि यण या दीर्घ संधि है? अभ्युदय शब्द में यदि यह के पहले आधा अक्षर आ जाए या वे के पहले आधा अक्षर आ जाए तो हमेशा यण संधि होती है। तो अभ्युदय शब्द में अभिधन उदय यण संधि होती है, राइट से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। पुनर्जन्म में रे का विसर्ग हो जाता है, इसलिए विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? पावक, प्रत्यक्ष, नरेश, जगन्नाथ। तो पावक शब्द वो अयादि संधि का है, प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष अर्थात यण संधि का है, नरेश गुण संधि का है, और जगन्नाथ यह है व्यंजन संधि का, जगत धन नाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। राज ऋषि, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, यदि ए आ के बाद री आ जाए तो री उसका अर बन जाता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द की संधि गलत है? एत धन एव एतेव, मम धन इतर ममेतर, अक्ष धन
उइनी अक्षोहिणी, नवधन उड्डा नवोड्डा। नवोड्डा में ए और उ औ होता है, परंतु नवोड्डा शब्द ये गुण संधि का अपवाद है, इसलिए ये नवोड्डा इस तरीके से होगा, नवोढ़ा। तो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद गलत है? लोकोपचार, लोक धन उपचार, कदापि, कदा धनपि, प्रत्युपकार, प्रत्यय धन उपकार, सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि। तो इसका गलत बताना है, संधि विच्छेद कौन से में गलत हुआ है? तो प्रत्युपकार का होता है प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार होता है, इसलिए ये राइट होगा, इसलिए ये गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा ये होगा, गलत संधि विच्छेद प्रत्युपकार में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायक शब्द, गायक का सही संधि विच्छेद होता है गेदनक, गैदनक, गादनक, गादनयक। तो यदि ए आई ओ यदि ओ और औ इसके बाद यदि समान या असमान स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, और एक आई का आय हो जाता है, और ओ का अव हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। तो गायक, गायक में होगा गई धन अक शब्द होगा, ये राइट होगा। तो गई आई है तो आई का आय होगा, गई धन अक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। तो अभिधन इष्ट, इष्ट में छोटी ई की मात्रा होती है, अतः अभिधन इष्ट ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सुभाशीष, शुभधन आशीष, कपीस, कपिधनीस, परिणाम, परधन नाम, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा। तो कपीस शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद नहीं है। तो कपीस का होता है कपी, कपी का अर्थ होता है बंदर, कपी धन ईस, बंदरों का ईश्वर, भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द की संधि सही है? अभिधन अर्थी, अभ्यार्थी, दिग्धन मंडल, दिग्मंडल, मातृधन आदेश, मात्रादेश, महीधन इंद्र, महेंद्र। तो देखो अभिधन अर्थ, अभिधन अर्थी, इसका होता है अभिधन, किस शब्द की संधि सही है? मातृधन आदेश, इसकी मातृधन आदेश, मात्रादेश शब्द में सही संधि विच्छेद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द की सही संधि सही नहीं है? मनुधन अंतर, मनवंतर, अपधन जय, अपज, ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त, छत्र धन छाया, छत्र छाया। तो मनुधन अंतर से मन, मन ऊ का वे हो जाएगा, पीछे ए है तो ए जुड़ गया, न अंतर, मनवंतर इस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका संधि विच्छेद ये मनुधन अंतर मनवंतर नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं हुई है? अधिधन आदेश, अध्यादेश, अभिधन आगत, अभ्यागत, अधिधन अधीन, अध्याधीन, अभिधन अर्थी, अभ्यार्थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो अध्याधीन में नहीं है, अधिधन अधीन, अधिधन अधीन में अध्ययधीन होता है, इसका इस तरीके से होगा, अध्याधीन में होता है
धन अधीन है, इसका होता है अध्ययधीन। इसका सही ऑप्शन होगा इसका, वो होता है अध्ययधीन। अध्ययधीन इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महात्म्य, महाधन आमत्य, आमत्य, भयाक्रांत, भयधन आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेहधन आविष्ट, कंटकाकीर्ण, कंटकधन आकीर्ण। तो महात्म्य, महाधन अमत्य होता है, आमत्य नहीं होता है। इसका संधि विच्छेद है, ये सही नहीं हुआ है। महात्म्य का संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। महाधन अमत्य होता है, ना कि आमत्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सतधन धर्म, सद्रम, सतधन नारी, सदनारी, महाधन उदय, महोदय, वर्षाधन ऋतु, वर्षा ऋतु। सतधन नारी, यदि ते के बाद पंचमा अक्षर आता है तो ते भी पंचमा अक्षर में बदल जाता है। सद नारी नहीं होता है, सन्नारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतिधन इक्सा, प्रतिधन, प्रतिधन इक्सा, प्रतीक्षा, मध्वरी, मधुधनरी, यथेष्ट, यथाधनिष्ट, पावक, पौधन अक। तो प्रतीक्षा में प्रति धन इक्सा, ई की मात्रा बड़ी होती है, इक्सा इस तरीके से होता है, ना कि छोटी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एक धन एक, एक एक, पितृ धन अनुमति, पितरानुपति। तो इसका सही संधि विच्छेद है वो ए होगा। किस शब्द की संधि सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो दे होगा। स्त्री उचित, स्त्रियोचित, स्त्रियोचित, इसका इस तरीके से होगा स्त्रियोचित, स्त्रियोचित होता है। और नदी धन अर्पण, नद्य अर्पण होता है। न दे आधा, ये आधा ऊपर रेफरे पे अणे, नद्य अर्पण होता है। और एक एक में एक की मात्रा और लगेगी इसमें, कई योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेद धन उक्त का सही संधि विच्छेद रूप हुआ है वेदोक्त, वेदुक्त, वेद उक्त, वेदउक्त। तो वेद ए और ए और उ मिलके ओ बनता है, इसलिए गुण संधि का उदाहरण है। तो वेदोक्त में राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो मेलों का, दो शब्दों का मेल, दो पल्लों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा दूसरे पद के प्रथम चरण में मेल, और वर्ण तथा शब्दों का मेल। तो व्याकरण शब्द का व्याकरण में संधि का अर्थ होता है प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण का मेल संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतिधन आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है अतिधन आचार, अत्याचार, अताचार, अति आचार। तो अतिधन आचार ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ये यण संधि का उदाहरण है। तो अत्याचार होता है, राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नदी धन आगम, नदी धन आगम अगम, नदी धन आगम, नदी धन अगम। तो नदी, नदी में दी में बड़ी ई की मात्रा होती है और आगम होता है, तो नदी धन आगम होता है, नद्यागम यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मने धन विकार, मना विकार, मनोविकार, मने ओ धन, मने धन ओ धन विकार। तो मने ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ओ का विसरण मनो में ओ का विसर्ग हो जाता है,
तो मने धन विकार होता है। राइट ऑप्शन बी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम धन विधान, धनम धन जय, वाम धन ईस, दिक धन गज। वाम धन ईस यानी किस क्रम में संधि, उचित संधि नहीं है? वाम धन ईस में, वाम धन ईस, इसका सही होता है वाम मीस। व्यंजन के साथ स्वर का योग हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होता है से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3, 5। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या अयादि संधि होता है? तो इसमें अनु उपसर्ग ए ने ऊ का वे का ऊ हो जाता है और वे में एक ही मात्रा है, तो ऐसन ऐसन इस प्रकार होता है। ये यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पितृनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद है। पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, पितृनुधनमति, पितृनुधनमति। तो इसका राइट ऑप्शन बे होगा, पितृ धन अनुमति शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि और विसर्ग संधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो विसर्ग संधि होता है और इसमें नमे धन ते इसका दीर्घ विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। सद धन एव, सदा धन एव, सद धन अयु, सदा धन अयु। तो राइट ऑप्शन बे होगा, सदा धन एव। ये वर्दी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वर्दी संधि, दीर्घ संधि। परमोत्सव, परम धन उत्सव, परम धन उत्सव, ए के बाद ऊ आ जाए तो ये गुण संधि का उदाहरण है और गुण संधि का नियम लागू होता है। परमोत्सव शब्द में गुण संधि होती है। राइट ऑप्शन ए होगा, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरेदन कृत का संधि रूप होगा पुरस्कृति, पुरस्कार, पुरस्कृत और पुरस्कार। तो इसका पुरेदन कृत का संधि रूप होता है वो राइट ऑप्शन है वो से होगा, पुरस्कृत होता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? देवालिये, देवधन आलिये स्वर संधि का उदाहरण है। पवन, पोधन अन्न, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है जिसमें अयादि संधि। स्वागत, सुधन आगत, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। उच्छेवास, तो इसका होगा उत्धन श्वास होगा। इसका संधि विच्छेद होता है उत्धन श्वास, इस प्रकार होगा। यदि वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और उसके बाद यदि से आ जाए तो पहला वर्ण है वो, यदि ते के बाद से आ जाए तो ते को चे में बदल देते हैं और से को छे में बदल देते हैं, उच्छवास। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। तो इसका होता है नी धन, नी और विसर्ग धन रोग होता है। तो विसर्ग का यदि ई के बाद विसर्ग आ जाए और उसके बाद रे आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ई है वो बड़ी ई हो जाती है, इसलिए निरोग शब्द में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वागीश शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक धन ईस, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ये अयादि संधि। तो एक एक में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उत धन जवल, उज धन वल, उज धन जवल, उज धन जवल। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा उत धन जवल। यदि वर्ग का पहला वर्ण आ जाए या तय आ जाए और तय के बाद वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए तो तय को जय में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा स्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रेरणाधन स्पद, प्रेरणाधन आस्पद, प्रेरणाधन पद, प्रेरणाधन अस्पद। तो प्रेरणा शब्द में प्रेरणाधन आस्पद होगा, ये प्रेरणाधन आस्पद होगा। अतः आ के बाद यदि आ जाता है तो वो आ हो जाता है, वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संधि सही है? दिक् धन मंडल, दिग्मंडल, अन्न धन रित, अनृत, मातृ धन इच्छा, मातृच्छा, देवी धन अवतरण, दिव्यावतरण। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा दिक् अन्न धन रित, अनृत होता है। यदि वर्ग के पहले वर्ण के वर्ग के पहले वर्ग का पहला शब्द कोई भी आ जाए, जैसे कचट तप आ गया, उसके बाद पंचमा अक्षर आता है तो कचट तप को अपने ही पंचम वर्ण में बदल दिया जाता है। तो कै को गे में नहीं तीसरे में बदल दिया, ये राइट गलत हो गया। मातृधन इच्छा, मातृच्छा, ये भी गलत है। देवी धन अवतरण, देवी अवतरण, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? एक धन एक, एक एक, रवि धन इंद्र, रविंदर, अति धन अधिक। इन प्रश्न है 48 नंबर। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? एक धन एक एक, रवि धन इंद्र, रविंदर, अति धन अधिक, अत्याधिक, वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु। इसका राइट ऑप्शन होगा वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु होता है। अति धन अधिक, अत्याधिक नहीं है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। रवि धन इंद्र, रवि वी में बड़ी ई की मात्रा होती है, रविंदर। एक धन एक, के ऊपर कई की मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है, एक एक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो डे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? संस्कृत समधन कृत, तद्धित तत्धन धीत, निरस निधन रस, अनेक अन धन एक। तो इसमें गलत है वो तद्धित है, तत्धन धीत, ये गलत हैं। संस्कृत सम उपसर्ग के बाद यदि कृ धातु से कोई भी शब्द आ जाए तो सम में मैं तो अनुस्वार में बदल जाता है और दंत्य से का आगम हो जाता है। इस प्रकार संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गौधनक्ष, गौधनक्ष, गोधनक्ष और गवाधनक्ष। यदि आपको गवाक्ष शब्द दे दे और गोधनक्ष भी दे दे और गौधन भी अक्ष दे दे, देखिए ये भी ऑप्शन दे दिया आपको और ये भी ऑप्शन दे दिया, तो गवाक्ष शब्द में सही संधि विच्छेद पहले नंबर इसको मानना है। और ये गोधन अक्ष नहीं दे तो गौधन अक्ष को मानना है। गौधन अक्ष है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और गोधन अक्ष है वो अयादि संधि का उदाहरण है। इसको अपवाद भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 50% तो पूरे हो चुके हैं और इसकी PDF आप
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और संपूर्ण पीडीएफ यदि आपको कम ही पेज में चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप मेरे से ले सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी कुमौत को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।